आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे पहला थेसलोनियन चैप्टर 4, सेकंड थेसलोनियन चैप्टर 4, दूसरा थेसलोनियंस चलो पहला थेसलोनियन देखेंगे। फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4। आजकल लोगों के मन में बहुत सारी डर है ना? बहुत डर है, क्योंकि हम खबर पढ़ते हैं रोज लोग मरते हैं। कब से मर रहे हैं लोग? शुरुआत से मर रहे हैं, जब से पाप आया तब से लोग मर रहे हैं। लेकिन आज बहुत डर निकला हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम खबर पढ़ते हैं, खबर सुनते हैं, खबर देखते हैं, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, इंटरनेट, सब में हम हर समय क्या सुनते हैं? कोरोना में 10 लोग मरा, कोरोना में 50 लोग मरा, या कोरोना में 4000 लोग मरा। ये खबर हम सुन सके। आजकल क्या हो रहा है दुनिया में? डर पैदा हुआ है ना? तो बहुत सारे लोग, ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जो अनबिलीवर्स है वो मर रहे हैं। मुझे बहुत खबर ऐसा भी आया कि कुछ बिलीवर्स जो है वो भी मरे हुए हैं इस कोरोना महामारी के वजह से। अच्छा, तो लोग डरे हुए हैं और लोग आज बहुत कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं। मैं एक देख रहा था, एक इंसान जो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, गोवा में अपने आप को प्रॉफिट कहता है। और ये नहीं कि बीमार किसी को नहीं हो सकता है, बीमार किसी को भी हो सकता है ना? हम शरीर में हैं, हम इंसान हैं, तो हमें बीमार हो सकती है, सर्दी हो सकती है, या कुछ भी हो सकते हैं लोग। लेकिन जो अपने आप को प्रॉफिट कहलाता या कह रहे हैं, उनको भी आज क्या हो रहा है? कोरोना बीमारी हो रहा है। कुछ अमेरिका में एक औरत अपने आप को प्रॉफिटस कहती थी। हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं औरत को? भविष्यदाता। ये अपना ये है, मर्द हैं, औरतों को दाती बोलती है क्या? भविष्य दाती नहीं, पता नहीं क्या है। आजकल क्या हो रहा है, सब बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। जो लोग अपने आप को बहुत होली समझते थे, अपने आप को ऐसा सोच रहे थे कि पूरा मतलब बादल के ऊपर है, उन लोग भी आज क्या कह रहे हैं कि हमें कोरोना हो गया। लेकिन इस सब खबर के बीच में परमेश्वर आज क्या कर रहा है? कुछ ऐसे लोगों को चुनकर संभाल कर रखा। आज देखो, आजू बाजू देखो, पूरा चेयर भरे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। हम घमंड नहीं करते इसमें, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम घमंड करके कुछ फ़ायदा नहीं, कल हमें भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये बीमार है। लेकिन फिर भी इसके बीच में परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है, इसलिए हम नम्रता होकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ, जब तक हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, हम ये डर को हटाएंगे, हम परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में पहला स्थान देते रहेंगे, परमेश्वर हमें संभाल कर रखेगा। आमीन। शायद बीमार हो, शायद बुखार हो या सर्दी हो, इसके बीच में भी परमेश्वर हमें क्या करेगा? हमें संभाल कर रखेगा। आमीन। परमेश्वर ने हमें वादा किया है कि किसी भी प्रकार की महामारी हमारे घर के पास आने के लिए नहीं देगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज कभी लॉकडाउन कभी शुरू हुआ था? 29th ऑफ दिस मंथ, लास्ट मंथ। तो हम 1 महीने से भी अधिक ऊपर हम मिलकर, हम छोड़े नहीं, फिर भी मिलकर हम परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा आशा एक ही आशा है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमें आकर किधर लेके जाएगा? बादल के ऊपर ले जाएगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर हम आकर हमें बादल के ऊपर ले जाएगा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, क्योंकि हमारा आशा दुनिया में ऐसा लग रहा है कि हम हर समय हम बात करते हैं ना, हम जब मरेंगे हम किधर जाएंगे? हाँ, आवाज़ नहीं आ रहा है। हम जब मरेंगे हम किधर जाएंगे? कितने लोग को खुश है कि हम स्वर्ग जाएंगे,
लेकिन हम कितने डर डर के हम जी रहे हैं ना मरेगा में लेकिन बात हमारी बड़ी है, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन किसी को स्वर्ग जाना नहीं है। इसीलिए 2-3 मास्क पहन के, हाथ में सैनिटाइज़र लगा के हम डर डर के जी रहे हैं। लेकिन बात बड़ी बात है, मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, किसी को स्वर्ग जाना नहीं है। कल रात को मैं सोच रहा था, अरे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मसीह लोग इस दुनिया में स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना। लेकिन बाद हम जाके अविश्वासी जो अंधविश्वासी है उनको भी हम बोलेंगे, अरे कोई बात नहीं, यीशु मसीह को स्वीकार करो, तुम मरेंगे तो किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे, पाप का क्षमा होगा, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन साइड में आके हम क्या कर रहे, डर रहे कोरोना आएगा, क्योंकि मरेगा तो हम कोरोना से हम मरेंगे। आगे कोरोना से मरो या हार्ट अटैक से मरो या बुढ़ापन में मरो, मरेंगे तो किधर जाएंगे? तो जो जिंदगी हम जिएंगे इधर, बिना डर जीना चाहिए। हम ऐसे जी रहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, क्योंकि अगर कोरोना से मरूंगा तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। आज हम ऐसे जी रहे हैं, मरेंगे तो स्वर्ग जाना पड़ेगा, इसलिए मास्क पहन के चलो ताकि हम न मरें। यू अंडरस्टैंड? वी टॉक big things. Oh, if you die, we'll go to heaven. But we live as if we don't want to go to heaven. So we protect ourselves so that we may not die and go to heaven. And so we do all the things that we are supposed to. The reason I told about, prophet and prophetess, all the false prophet and false prophetess who claim to be very this spiritual and hearing from God are getting sick and becoming. Why I said that is because these people were hiding themselves inside the house when the corona came. But still they got corona. अपने आप को बहुत सुरक्षित रख रहे थे घर के अंदर, फिर भी उनको कोरोना हो गया। कोरोना भाई तुम्हें ढूंढ कर आएगा, तुम अगर झूठा जिंदगी जिएंगे, है ना। सो नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस। अपने आप को संभाल के, ये जो मूर्ख है, मूर्ख का ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, हम अपने आप को संभाल कर जीना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं संभालना कि हम डर डर के जिए। मरने के समय डर कर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। अगर स्वर्ग हम जाएंगे, हम खुशी से जीना चाहिए। हालेलुया। सो आज हम ये देखेंगे, पहला थेसलोनियन चैप्टर 4, यहाँ ऐसे विश्वासी थे जो उदास जी रहे थे। उन लोग सोच रहे थे, अरे क्यों हम लोग तो मसीह बन गए, हमारे माँ बाप मसीह थे, हमारे चाचा चाची मसीह थे, यीशु मसीह को ग्रहण किया, अभी उन लोग क्या हो गया, उन लोग मर गए, पता नहीं उनका क्या हो जाएगा मरने के बाद, और हमारा क्या हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आकर वहाँ भी झूठा प्रचारक थे जो झूठा प्रीचिंग कर रहे थे, और क्या बोल रहे थे उन लोग, यीशु मसीह आके चले गया, अभी तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। सो द पीपल इन थेसलोनियन, the believers in Thessalonica were living in fear and sorrow. What about our relatives who died in faith? Some people are saying Jesus already came and went and there is no hope now for us. So people were living in fear. जो वहाँ जो विश्वासी थे वो डर कर जी रहे थे। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने पौलुस को ये खत लिखने के लिए लगाया। So this letter was written under the inspiration of the Holy Spirit by Apostle Paul to the Thessalonian believers, and absolutely for us today. So what was it written? Because they were living in fear. उन लोग डर कर जी रहे थे। तो उनका प्रॉब्लम क्या था? उन लोग क्या डर रहे थे? क्यों उन लोग ये डर रहे थे कि उनके जो भी माँ बाप थे या चाचा चाची थे या जो भी लोग थे, विश्वासी थे, उन लोग क्या हो गए? मरने के बाद किधर गए उन लोग? मरने के बाद हम क्या करते हैं? मरने के बाद क्या करते हैं यार? परिवार को बुलाकर चिकन करी खिलाते हैं ना, है क्या नहीं? हाँ, बाद में बोलता है मामा को खिलाया, या भिखारी का खाना बोलता है। मरने के बाद क्या करते हैं? हम दफनाते हैं, राइट? We bury them. So this is what is this? This is a cemetery. हमने इनको दफना दिया। तो इन लोग सब जो भी बिलीवर्स थे थेसलोनिका में, उन लोग उदास थे। उन लोग पता नहीं हम क्या हो गया यार, हम तो अपने सब कुछ जो भी थे वो सब लोग बेच रहे थे और उदास जिंदगी जी रहे थे।
तो इसीलिए पौलुस उनको लिख रहा है, देखो उदास जिंदगी मत जियो, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारा आशा जो तुम लोग सुन रहे लोगों के ज़बान से वो नहीं, हमारे आशा पवित्र आत्मा ये दिखा रहा है। हमारा आशा क्या है वो आज हम देखेंगे। What is our blessed hope? And why should you and I... Is the battery gone? Why should you and I live a fearless life? Okay, हम बिना कोई डर क्यों जीना चाहिए? तो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, so let us say 1 Thessalonians chapter 4 verse number 14. First Thessalonians chapter 4 verse number 13. Let's read verse number 13. हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहे, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ओके, क्या बोले? ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम दूसरे लोगों जैसे क्या शोक करो जिन्हें आशा नहीं। I don't want you to be sorrowful like those who have no hope. We all have hope here. Amen. Verse number 13. हम सबको आशा है। हमारा आशा क्या है वो आज हम देखेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं जीना चाहिए जैसे हमें आशा नहीं है, जैसे हमारे विश्वास नहीं है। इन लोग उदास जिंदगी जी रहे थे। They were living a sorrowful life. So the Bible says, but I would not have you to be ignorant. The most important problem is, हमारी जिंदगी में क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? इग्नोरेंट मतलब क्या है? इग्नोरेंट का मतलब क्या है? रीड इट अगेन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ज्ञानी और अज्ञानी। ज्ञानी जो जानता है, अज्ञानी जो नहीं कुछ नहीं जानता है, ही इज इग्नोरेंट। और मसीह लोग आज उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी नुकसान हो सकता है, या कोई भी उन्हें पागल बना सकता है, या कोई भी उन्हें गलत मार्ग में ले जा सकता है जब हम अज्ञानी रहे। इसलिए हमें बाइबल स्टडी में आना पड़ता है, क्योंकि हम बाइबल स्टडी में आएंगे तो हम बाइबल पढ़ते हैं। जब हम चर्च आते हैं संडे, हम बाइबल पढ़ते हैं ताकि हम इग्नोरेंट न रहे, सो दैट वी मे नॉट बिकम इग्नोरेंट। हम अज्ञानी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बाइबल पढ़ना है, सीखना है, परमेश्वर के वचन सुनना है। द ग्रेटेस्ट टेक्निक दैट सैटन यूजेस टुडे इज टू कीप अ क्रिश्चियन इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ। अंडरस्टैंड? टू कीप यू इग्नोरेंट ऑफ द ट्रूथ एंड बी knowledgeable of all the false things in the world. So you talk to anybody today, they know more about corona than about Jesus. And Satan wants to keep you ignorant. और शैतान को क्या चाहिए? वो तुम्हें अज्ञानी रखे. And that's why we should be fighting against ignorance. We need to study the word of God, listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को हमें सुनना चाहिए. So ignorance, that is the most important technique that Satan is using. And इसीलिए आज क्या हो जाता है, अगर कोई भी कुछ बोले, कोई अपने आप को भविष्यद्वक्ता बोले या कुछ भी बोले, लोग तुरंत सुनते हैं। झूठ भी बोलेगा तो सुनते हैं, है ना? क्योंकि अज्ञानी की वजह से, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंट। एंड वी हैव टू सर्च एवरीथिंग बाय द स्क्रिप्चर। हम सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा परखना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन कहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अज्ञानी रहे दूसरों के जैसे, लेकिन तुम एक आशा है। आमेन। परमेश्वर ने तुम्हें क्या दिलाया है? आशा दिला है। गॉड हैज गिवन अस व्हाट? ए ब्लेसेड होप। वी हैव होप। वी शुड नॉट बी लिविंग एज इफ वी हैव नो होप। वी शुड नॉट बी लिविंग इन सॉरो। ऑलराइट, वर्स नंबर 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो
यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। तो हाँ, उसी के साथ ले आएगा। ये वेरी वेरी केयरफुल, ओके, पे अटेंशन। यहाँ क्या लिखा है? अगर तुम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और वापस जी उठा, वैसा ही परमेश्वर क्या करेगा? जब वो आएगा, ये जो लोग मरे हुए हैं इनके साथ आएगा। लिखा है, right? Yes. He is going to come. See, look at the verse. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep. यहाँ क्या है? शरीर है। जब एक मसीह मरता है, उसका शरीर जमीन के नीचे जाता है, लेकिन उसका प्राण, उसका आत्मा, उसका जीवन स्वर्ग तुरंत चले जाता है। Amen? The moment a Christian dies, immediately he goes to heaven. वो पगटरी में नहीं जाता है और नर्क में नहीं जाता है, किसी और जगह में नहीं जाता है। जब एक मसीह मरता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, मैं सबके बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं उन लोगों के बारे में बोलता हूँ जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो मसीह हैं, जो यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं। बाइबल में लिखा है, उन लोग जब मरते हैं उनका शरीर जमीन के नीचे, धरती के नीचे दफना जाता है। सिर्फ शरीर सड़ता है, लेकिन उनका जो आत्मा है, उनका जो प्राण किधर होता है? स्वर्ग में परमेश्वर के पास चले जाता है। इट्स गोज टू हेवन टू बी विद द लॉर्ड। लुक एट 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Immediately somebody read 2 Corinthians chapter 5 verse 8. इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। देह से अलग होकर, टू बी एब्सेंट इन द बॉडी एंड टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। तो वचन में क्या लिखा है? जब एक मसीह अपने देह से अलग हो जाता है, उसी समय तुरंत वो क्या होता है? परमेश्वर के साथ बन जाता है। हालेलुया। द मोमेंट यू डाई, यू आर प्रेजेंट विद द लॉर्ड। मरने के बाद पगटरी में नहीं जाता है। अभी रोमन कैथोलिक चर्च में देंगे, मरने के बाद क्या हो जाता है? उन लोग विश्वास करते हैं कि मरने के बाद उसका जो आत्मा है वो पगटरी में चले जाता है। उसके वजह से क्या होता है? हर महीना जाकर पैसा देना पड़ता है पादरी को और मास्क करना पड़ता है। तो उन लोग का ये विश्वास है कि हर महीना अगर हम चर्च में जाके पैसा देंगे और हर महीना हम मास्क करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शायद वो आत्मा स्वर्ग, वो पगटरी से शायद स्वर्ग जा सकता है, क्योंकि मैंने पैसा दिया है। इसीलिए हर महीना उनको मास्क रखना पड़ता है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा नहीं। बाइबल में क्या लिखा है? द मोमेंट यू डाई, यू आर प्रेजेंट विद द लॉर्ड। आमेन। जब तुम अपने देह से अलग हो जाते हो, तुरंत तुम क्या हो जाता है? तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण परमेश्वर के पास प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। सो देयर इज नो पगटरी, देयर इज हेल एंड देयर इज heaven. There is no purgatory. Purgatory is a man-made doctrine to make a lot of money. पैसा बनाने का एक डॉक्ट्रिन है कि लोगों को डराने का। तो सबसे बड़ा महामारी कोरोना नहीं है, सबसे बड़ा महामारी फॉल्स डॉक्ट्रिन है, क्योंकि उसके वजह से लोग डरते हैं। मरने के बाद हमारा देह क्या हो जाता है? शरीर हमारा ज़मीन में चले जाता है, लेकिन हमारा प्राण परमेश्वर के पास तुरंत चले जाता है। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट योर सोल गोज टू हेवन। फॉर इफ यू बिलीव दैट जीसस डाइड एंड रोज अगेन, इवन सो देम ऑल्सो विच स्लीप इन जीसस विल गॉड ब्रिंग विथ हिम। सो परमेश्वर का क्या वचन क्या कहता है? जो भी लोग मरे हैं, जब परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर वापस आएगा, जो लोग मरे हैं उनको वापस उसके साथ ले आएगा। ही इज गोइंग टू ब्रिंग देम। सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज ही ब्रिंगिंग दिस पीपल अगेन, दोज हु डाइड? जो लोग मरे हैं उन्हें वापस परमेश्वर क्यों
ले आने वाला है, उनका आत्मा को क्यों ले आने वाला है? ओके, वर्स नंबर 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, तो हम जो जीवित है, या हम जो जीवित हैं, द पीपल हु आर अलाइव राइट नाउ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। वी शैल नॉट प्रिवेंट देम विच आर asleep। तो पर जो हम जीवित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मसीह लोग मरेंगे नहीं। परमेश्वर आने से पहले जितने भी लोग रहेंगे, कुछ मसीह लोग जीवित रहेंगे, कुछ मसीह लोग मरेंगे। कारण बुढ़ापन की वजह से, बीमार की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से मसीह लोग मर सकते हैं। मरने के बाद उनका शरीर यहाँ है ज़मीन में, लेकिन आत्मा में क्या, आत्मा और प्राण स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हैं। और बहुत सारे लोग मसीह जो लोग हैं वो जीवित भी रहेंगे। तो यानी कि अभी हम सब जीवित हैं और बहुत सारे मसीह लोग मरे भी हैं, है ना। तो अभी कुछ होने वाला है, इस दुनिया में कुछ होने वाला है। अभी हम लास्ट वीक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि पैलेस्टाइन और इजराइल का लड़ाई हो रहा है ना, लड़ाई हो रहा है। अभी देखो बहुत सारे लोग मर रहे हैं। हम पढ़ते हैं बहुत सारी जगह में भूकंप हो रहा है अभी, और सूखा जो फैमिन होते हैं वो हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वर्स नंबर 16। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, आप ही स्वर्ग से। तो अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में है। देखो परमेश्वर हमारे दिल में भी है ना, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल में आत्मा में है। परमेश्वर शरीर में, यीशु मसीह शरीर में किधर है? स्वर्ग में है। द लॉर्ड जीसस इज फिजिकली प्रेजेंट इन हेवन बट स्पिरिचुअली प्रेजेंट with us in our life, within us. Because he is God, he can be everywhere. Amen? तो अभी एक दिन ऐसे होने वाला है, क्या होने वाला है? परमेश्वर आने वाला है। द लॉर्ड इज गोइंग टू कम। प्रभु वापस आने वाला है, और जब वो आएगा क्या होगा? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, देखो बहुत सारे लोग अब बोलते हैं ना, अरे यीशु मसीह उधर आया, यीशु मसीह इधर आया, मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह मेरे कमरे में आया, मैं जब होटल में प्रार्थना कर रहा था मेरे सामने यीशु मसीह आया, मैं जंगल में प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह उधर आया। लोग इधर उधर भड़क कर भागते हैं, है ना, अरे उधर आया, इधर आया, इसके पास आया, उसने देखा, इसने देखा। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आएगा क्या होने वाला है? और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सब सुनाई देगा। किसको? हम सबको सुनाई देगा। तो जब तक हमें सुनाई नहीं देगा, किसी की बात तुम विश्वास नहीं करने का कि यीशु मसीह वो कमरे में आया, ये जंगल में आया, वो कलेशिया में आया, ये कलेशिया में आया। कितने लोग कंदोलिम गए थे? वो कंदोलिम में एक क्रॉस है, मालूम है? उधर किसने बोला उधर यीशु मसीह दिखाई देता है क्रूस में? कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले। कितने लोग गए थे इधर? कोई नहीं गए थे? अच्छी बात है। तो एक 8 साल पहला कंदोलिम में क्या हुआ? किसी ने क्या किया, एक जो क्रॉस है उसमें अपना पॉइंटर लेके, लकड़ी का क्रॉस में पॉइंटर लेके यीशु मसीह का चेहरा को ड्राइंग किया रात को, क्योंकि उधर होटल बनने वाला था, उधर होटल बनने वाला था। तो उनको नहीं चाहिए था कि होटल बनने के लिए वो जगह दें, तो इसलिए उन लोग ने क्या किया, एक प्लान निकाला, पॉइंटर निकाल के यीशु मसीह का चेहरा जैसा उन लोग ने एक क्रॉस के अंदर ड्राइंग करके ऐसा न्यूज़ फैला दिया कि यीशु मसीह दिख रहा है इधर। पूरा गोवा में से लोग आकर उधर जमे, उधर घुटने टिकाकर रोने लगे, उधर घुटने टिकाकर प्रार्थना करने लगे। बहुत सारे लोग सिर्फ गोवा में से नहीं, भारत से आकर देखने लगे क्रॉस में क्या हो रहा है, यीशु मसीह का चेहरा दिख रहा है। तो एक हफ्ते बाद मैं मेरा कैमरा लेके गया। एक हफ्ते के बाद उधर गर्दी भी कमी हो गई, जो लोग इकट्ठा हो रहे थे वो बहुत कमी हो गई, लोग आके चले गया।
तो मैं उधर गया, मैं उधर देखने लगा तो उधर एक परिवार थे, वो परिवार ही ये पूरा घोटाला बना दिया। एक परिवार थे, तब मैं बोला अरे ऐसा लग रहा है कि किसी ने पॉइंटर में ड्राइंग करने लगे, पॉइंटर में ड्राइंग किया है कि हम लोग 4 लोग गए थे साथ में। तभी हम जब बात करने लगे, ये जो परिवार हमारे साथ में साइड में बैठे थे अपने आप उड़कर निकल के चले गए। अभी भी लोग जाते हैं उधर कंदोली में, बोलते हैं कि चेहरा दिखा है। बेंगलुरु में 6 साल पहला बेंगलुरु में एक औरत चपाती बना रही थी। चपाती बनाने के समय चपाती क्या हो गई, वो फ़ोन आ गया। फ़ोन आया तो वो उठकर चले गई फ़ोन में बात करने के लिए। फ़ोन में बात करके वापस आने के समय चपाती क्या हो गया, जल गया। जब जल गया वो बोलने लगी मुझे यीशु मसीह का चेहरा दिखाई दे रहा है चपाती में। भाई यीशु मसीह तुम्हें लकड़ी में या चपाती में या तुम्हारे कपड़े में नहीं आएगा। जब यीशु मसीह आएगा पूरा दुनिया सुनेगा, क्योंकि क्या होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द सुना देगा। Amen? When the Lord will come, we will hear the trump of God that will be blown. तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने आप को अपना मिनिस्ट्री फेमस करने के लिए उन लोग झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैं स्वर्ग जाके आया, मैंने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह उधर आया, यीशु मसीह इधर आया। ऐसे बोलने से लोग तुरंत क्या हो जाते हैं, उछल जाते हैं और बोलते हैं उधर वो पावरफुल है, ये पावरफुल है। सच्चाई के पीछे नहीं भागेंगे, आज लोग झूठ के पीछे भागते हैं। इसलिए आज लोग डरे हुए हैं, झूठ को विश्वास करते हैं। ओके तो यहाँ जब यीशु मसीह आएगा, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन। यीशु मसीह क्या होगा, स्वर्ग से आएगा। द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद अ शाउट विद द वॉइस ऑफ द आर्कएंजल। स्वर्ग दूतों के साथ आएगा और बहुत बड़ी एक आवाज जैसे आएगी, सिर्फ मसीह लोग वो आवाज सुनेंगे। मसीह लोग सिर्फ आवाज सुन, पूरा दुनिया नहीं सुनेगा। सिर्फ जो मसीह लोग हैं वो मसीह लोग, पूरा दुनिया में वो मसीह लोग आवाज सुनेंगे। और क्या होगा, फॉर द लॉर्ड हिमसेल्फ शैल डिसेंड फ्रॉम हेवन विद अ शाउट विद द वॉइस ऑफ आर्कएंजल एंड विद द ट्रम्प ऑफ गॉड एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट। ये जो लोग मरे हुए हैं ना, ये जो शरीर मरा हुआ है ना, क्या होगा, ये शरीर अभी जीवन होगा। जो भी मसीह लोग, आदि से जो भी मसीह लोग मरे हुए हैं, उनका शरीर क्या होगा, वापस जी उठेगा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आता है, किसके साथ आता है, जो मरे हुए लोग हैं उनके आत्मा के साथ आता है। तो इनका आत्मा और जो प्राण क्या होता है, डायरेक्ट इनके खब्र में आता है। और जब जी में जी आ जाता है, when the soul and the spirit comes into the body, इन लोग क्या हो जाते हैं, they will rise, उन लोग उठ जाएंगे वापस। जो मरे हुए हैं वो वापस उठेंगे, बाइबल में लिखा है। ओके For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. तुम लोग बोलेंगे ये मैं समझता नहीं यार, क्या पास्टर बोल रहा है। अगर नहीं समझ रहे तो यीशु मसीह को ग्रहण करो। यीशु मसीह को अगर तुम ग्रहण करेंगे तुम समझेंगे। आमीन। तो जो भी लोग मरे हुए वापस जी उठेगा। It's going to be amazing. तो कब्रिस्तान खोलेगा, कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और ये जो प्राण और आत्मा है वो अपने अपने शरीर में आकर जी में जी देकर वो शरीर वापस जीवन हो जाएगा। अभी एक इंसान मरने के बाद उसका शरीर क्या हो जाता है, मरने के समय क्या करते हैं हम, सूट बूट पहनते हैं ना, सूट डालते हैं नया, जाके कितना वो कॉफिन कितना हज़ार का होता है, मैं अब तक मरा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, 10,000 का होता है ना, 1 कॉफिन 10,000 का कॉफिन होता है। जब जीता उसको, अरे उसको लात भी मारने का लायक नहीं था, उनको सब हेट करते थे। मरने के बाद पूरा 10,000 उड़ा देते हैं लकड़ी एक बॉक्स खरीदने के लिए, और उसको सूट भी पहनाएंगे,
बूट भी पहना, सब कुछ नया नया, परफ्यूम भी मारेंगे, है ना। मरने के बाद मुर्दे के ऊपर परफ्यूम मारेंगे, नया सूट पहनाएंगे, नया बूट पहनाएंगे, नया कॉफिन कर देंगे। कम से कम सिर्फ मरा हुआ मुर्दे के लिए कितना खर्च करेंगे? कम से कम 30,000 खर्च करेंगे मरा हुआ मुर्दे के ऊपर डालने के लिए। फूल सब मिलाकर 30,000 उसके ऊपर। अगर अमीर है वो कम से कम लाख के ऊपर जाएगा। वो भी छोड़ो, अगर उसका सोना चांदी है, अंगूठी है, चेन है, मस्कट है, वो भी डाल देंगे। वो भी डाल देंगे, तो उसके खबर में डाल देंगे। लेकिन मरने के बाद क्या हो जाता है? वो सब सड़ जाता है। इसीलिए तुम जाके देखो, मरने के बाद जब किसी को दफनाते हैं ना, चर्च में जाके दफनाते हैं, रात को 12 बजे जाके देखने का उधर क्या हो रहा है। उन लोग वापस खोदते हैं, वापस खोद के वो डब्बा को खोलते हैं, उसमें सोना जो रहता है उसको निकालता है, उसका सूट बूट निकालता है, उसका मस्कट निकालता है, पैसा निकालता है, और सब निकाल के नंगा बनाकर वापस उसको बंद करके मिट्टी में डाल के डालते हैं, जो भी उधर काम करते हैं। ये सच बात है, हर जगह में होता है। कुछ लोगों को मालूम नहीं, इसलिए तुम्हारा आंख बहुत मोटा हो गया, लेकिन ये सच बात है। क्योंकि सोना उधर अंदर डाल के फ़ायदा नहीं है। अपना घर चलाने के लिए जो काम करता है शिमित्री में, वो क्या करता है? 12 बजे खोलता है, उसके अंदर जो भी सोना रहता है, सूट बूट रहता है, सब निकाल कर अपने काम चलाता है। ओके, लेकिन शरीर सड़ जाता है। 3 दिन के बाद शरीर क्या हो जाता है? कीड़ा बन जाता है ना। 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद कीड़ा बन जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद जाके हम लोग क्या करते हैं? दूध डालेंगे, है ना। पता नहीं किधर से आए, दूध डालेंगे। कभी कभी कुछ लोग जाके गोबर भी डाल के ये करेंगे, साफ करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन करते रहो। लेकिन शरीर सड़ जाता है। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आता है, वो शरीर क्या हो जाता है? अभी सड़ा हुआ शरीर तो चले जाता है, अभी महिमा का शरीर आ जाता है, एक ग्लोरीफाइड बॉडी। जो ये शरीर यीशु मसीह जब मरने के बाद वापस जी उठा, जो उसका शरीर था, यानी कि अभी देखो, मैं जब यहाँ ऐसा जा रहा हूँ, कैमरा हिलाओ भाई, जब मैं ऐसा जा रहा हूँ, अच्छा, जब मैं ऐसा जा, क्या मेरा शरीर इधर नहीं जा रहा है ना? मेरा शरीर नहीं जा रहा है। लेकिन जब हमें महिमा का शरीर हमें मिलेगा, क्या हो जाएगा? आर पार हम चले जाएंगे। आपको याद है जब यीशु मसीह मरा, वापस जी उठा, चेले लोग सब कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद कर कर थे, डर डर कर। लेकिन जब यीशु मसीह आया, दरवाज़ा बंद था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अंदर आ गया। वैसा शरीर, वो शरीर में पाप नहीं होगा, वो शरीर में दर्द नहीं होगा, शरीर में दुख नहीं होगा, शरीर में बीमारियां नहीं होगी, वैसा शरीर, महिमा का शरीर हमें मिलेगा। So when Jesus comes back, this body will be resurrected and they will have a glorified body. Amen? A body that will have no sin, no fever, no sickness, no pain, no nothing, only glorious life. So that kind of a body we will have. Now there are still people who are alive. अभी भी मसीह लोग जिंदा है। यीशु मसीह आया, अभी क्या हो रहा है? पहला जब यीशु मसीह आता है, ये जो लोग मरे हुए हैं मसीह लोग, वो वापस जी उठते हैं। बाकी बहुत सारे लोग मरे हुए हैं, है ना, इन लोग धरती के अंदर ही रहेंगे। जो मसीह लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, उन लोग क्या हो जाएंगे? उन लोग, उनको नया शरीर मिलेगा, वापस जी उठेंगे। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. The dead in Christ, not all the dead. जो मसीह में मरे हुए हैं वही वापस जी उठेंगे। Then what? Verse number 17. So the dead in Christ shall rise first. पहला कौन उठेगा? जो मरे हुए मसीह है, dead in Christ. Okay? Dead in Christ shall rise first. Then we which are alive. Then we which are alive. Then we which are alive and remain shall be caught up together. ये जो लोग मसीह लोग हैं, यीशु मसीह इधर आया ना, अभी बादलों में जब आया, वो स्वर्गदूत की आवाज में आता है और सबको बुलाता है, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर
सबसे बड़ी आवाज आने वाला है और सिर्फ मसीह लोग सुनेंगे वो. ओनली लुक एट Revelation chapter 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. What is the time? Revelation chapter 4 verse 1. इन बातों के बाद इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है स्वर्ग में एक द्वार खोला हुआ है. हालेलुया. एक द्वार खोला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरी के शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था वही कहता है क्या कहता है? यहाँ ऊपर आजा. यहाँ ऊपर आजा. कम अप इधर. एक आवाज होने वाला है. द ट्रम्प ऑफ गॉड. द ट्रम्प ऑफ गॉड. द वर्ड ट्रम्प मीन्स वॉइस. ट्रम्प ऑफ गॉड मीन्स द वॉइस ऑफ गॉड. परमेश्वर का आवाज. और परमेश्वर का आवाज क्या है? ऊपर आ जाओ. जब तक वो आवाज नहीं आएगा तुम्हें, तब तक तुम जानना चाहिए कि यीशु मसीह आया नहीं. तो इधर उधर भागो मत, तुम्हें आवाज सुनाई देगा. सो द लॉर्ड विल से कम अप. इधर ऊपर आ जाओ. इधर ऊपर आ जाओ. And so when the Lord will say, verse number 17, then we which are alive, हम जो जीवित है, and remain shall be caught up together. क्या होगा मालूम है? बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, हम सब जो जीवित है और जो मसीह में मरे हुए, हम सबको परमेश्वर क्या करेगा? पकड़कर हमें बुलाएगा और बोलेगा ऊपर आ जाओ. हम तुरंत क्या हो जाएंगे? हमारा सब कपड़ा इधर रहेंगे, क्योंकि हमें अभी महिमा का कपड़ा मिलेगा. आमीन. और हम सब स्वर्ग में चले जाएंगे. तो अगर यहाँ कोई ऐसा है जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो क्या होगा इधर? तुम लोग देखेंगे, अरे क्या हो गया, इधर किधर गया? पास्टर का माइक दिख रहा है, पास्टर नहीं दिख रहा है. मेरे बाजू में जो सिस्टर बैठी है वो नहीं दिख रही है. मैं यहाँ हूँ, कहाँ गए ये सब लोग? यानी कि यहाँ अभी मेलविन कम हियर. एक ही मेलविन है ना. सो मेलविन इधर है. सो इमेजिन मेलविन इज अ बिलीवर, आई एम एन अनबिलीवर. मैं अविश्वासी हूँ, मेलविन विश्वासी है. जब परमेश्वर स्वर्ग में आएगा, यीशु मसीह बादलों में आएगा और बुलाएगा वो, यहाँ ऊपर आ जाओ. तो हम दोनों जीवित हैं, लेकिन ये विश्वासी है, मैं नहीं. तो क्या हो जाएगा इस समय? ये इधर से गायब हो जाएगा, मैं यहाँ देखता रहूँगा, अरे ये किधर गया? ओके, ऐसा होने वाला है. Only the dead in Christ will rise first, and then we which are alive, together we shall be caught up to meet the Lord in the air. तो लोग ढूंढते रहेंगे, अरे कहाँ गया? एक आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, पीछे बीवी बैठी है, आदमी साथ में बैठा है, बच्चे भी बैठे हैं. आवाज आएगा स्वर्ग में, ऊपर आ जाओ. बीवी मसीह है, पति मसीह नहीं है, लेकिन आवाज आता है. जब आवाज आता है क्या हो जाए? तुरंत बीवी मोटरसाइकिल में से गायब हो जाती है, बच्चे भी गायब हो जाते हैं. पति मोटरसाइकिल चला के आगे बढ़ता है, बात करते करते पीछे देखता है कोई नहीं है. बाद में वो रोने लगता है, अरे क्या हो गया, किधर है? फ़ोन करता है घर पे भाई को फ़ोन करता है. भाई भी मसीह है, फ़ोन बज रहा है लेकिन भाई उठाता नहीं. दोस्त को फ़ोन करा है, दोस्त उठाता है, क्योंकि दोस्त के साथ दारू पीता था, है ना, वो भी मसीह नहीं है. तो जो मसीह लोग हैं तुरंत क्या हो जाएंगे? अचंभित, इस दुनिया से गायब हो जाएंगे. हमारा कपड़ा इधर होगा. ये जो रूम है ना, ये पूरा खून का एक कुआं हो जाएगा. हमारा खून यहाँ बहता रहेगा, क्योंकि खून स्वर्ग में नहीं जा सकता है. फ्लैश एंड ब्लड कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड. आवर फ्लैश एंड बोन विल गो टू हेवन, बट नॉट द ब्लड. देयर इज सिन इन आवर ब्लड. तो ये जो रूम है, ये जो हॉल है, इस हॉल में क्या होगा? हमारा कपड़ा होगा, हमारा लहू होगा, लेकिन हमारा देह, हमारा हड्डी, हम जीवित होकर महिमा के शरीर के साथ हम स्वर्ग में चले जाएंगे. लेकिन जो मसीह लोग नहीं है वो ढूंढते रहेंगे, कहाँ गए, कहाँ गए.
और कुछ लोग यहाँ अगर तुमने मसीह को ग्रहण नहीं किया, तुम ये मैसेज को याद करेंगे, अरे पास्टर ने वो सुबह ये प्रचार किया था, हमने क्या किया। और अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तो इसी जगह में सड़ता रहेंगे, मरकर नरक जाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमें अभी आशा दिलाता है, कहता है मन फिराओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, तुम्हारा पाप का क्षमा होगा। और हम सब जब मरेंगे या जब यीशु मसीह आएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग चले जाएंगे। Then we which are alive and remain shall be caught up together to meet the Lord in the air. Okay? हम परमेश्वर को बादलों में मिलेंगे। इसीलिए हम ये दिखाते हैं नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो हमें यीशु मसीह मिलेगा किधर? इधर मिलेगा, इधर से हमें ले जाएगा, हमें स्वर्ग ले जाएगा, हमें मिलेगा बादलों में, और बादल से हमें यीशु मसीह ले जाता है। हालेलुया। पता नहीं क्रिश्चियन वेडिंग्स में क्या होता है, क्रिश्चियंस वेडिंग्स में क्या होता है, पास्टर किधर होता है? स्टेज में होता है, और जो शादी करने वाला दूल्हा क्या होता है? नीचे रहता है। लेकिन जो व्हाट यू कॉल फॉर ब्राइड, दुल्हन कलेशा की बाहर रहती है। अच्छा, तो शादी के समय दुल्हन क्या करती है? सज बुझ कर वो आती है अंदर, परिवार के साथ आती है। नीचे दुल्हन रहता है, वो बादल है, दूल्हा रहता है, वो बादल है। यू आर फोकसिंग मी, राइट? ओके, तो बादल क्या हो जाता है? जब दूल्हा दुल्हन को मिलता है, दूल्हा उसका हाथ पकड़कर उसको बाद में स्टेज में ले जाता है। सो वी आर ऑल मीटिंग द लॉर्ड हियर इन द एयर, एंड देन द लॉर्ड विल टेक अस टू हेवन टू बी विद द लॉर्ड फॉरएवर। आमेन। Turn to Matthew chapter, okay, verse number 18, wherefore comfort one another with this word. इसीलिए इस वचन से एक दूसरे को क्या करना चाहिए? हम एनकरेज करना चाहिए। उदास मत रहो, डरो मत, चिंतित मत रहो। अगर हमारे इस शरीर के लिए कुछ होगा, हम किधर जाएंगे? हम स्वर्ग जाएंगे। आमेन। टर्न टू मैथ्यू 24, मैथ्यू 24 वर्स नंबर 23। मैथ्यू 24 वर्स 23। उस समय यदि कोई तुम्हें कहे, उस समय यदि कोई तुम्हें कहे, देखो मसीह यहाँ है, मसीह यहाँ है, या वहाँ है, या वहाँ है, तो विश्वास ना करना। तो विश्वास क्या नहीं करना? याद रखेंगे तुम लोग? मसीह यहाँ है, वहाँ है, तो तुम क्या नहीं करना? विश्वास ना करना। डोंट बिलीव इफ समबडी सेज, अरे यीशु मसीह उधर आया, वो चर्च में आया, यीशु मसीह ये चर्च में आया, अरे वो उस खेत में आया, ये जंगल में आया, ये पहाड़ में आया। विश्वास न करना। हालेलुया। ये कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। आमेन। विश्वास न करना। बिलीव इट नॉट। वर्स नंबर 24। क्योंकि झूठे मसीह, फॉल्स क्राइस्ट और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, उधर एक आदमी है, वो अपने आप को यीशु मसीह कहता है, उसके बीवी को मगदलेन कहता है। दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शादीशुदा है, अपने आप को यीशु मसीह कहते हैं। ब्राज़ील में जाएंगे, वहाँ एक बूढ़ा है जो अपने आप को यीशु मसीह। यूक्रेन में जाएंगे, उधर एक आदमी है, वो यीशु मसीह कहता है। उसे 4 महीना पहला उसको पकड़ के अभी जेल में डाला है, क्योंकि ड्रग्स डीलिंग कर रहा था। ओके। फिलीपींस में जाएंगे, वो उधर अभी एक आदमी है जो अपने आप को यीशु मसीह कहता है। हर देश में जाओ, वहाँ तुम्हें एक पागल मिलेगा जो अपने आप को यीशु मसीह कहता है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने हमें कहा, अगर कोई ऐसा कहा तो बिलीव ना करना, विश्वास ना करना। समझा क्या? ने टीवी में बोला, अरे वो प्रॉफिट ने बोला, ये प्रॉफिट ने, इसने बोला यीशु मसीह बड़ा बड़ा चमत्कार करता है, प्रेयर किया, हीलिंग हो गया। यीशु मसीह ने कहा विश्वास मत करना।
लेकिन उन लोग क्या करेंगे? बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागते हैं, है ना? लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जो क्या है कि वर्स 24, क्योंकि झूठे मसीह क्योंकि झूठे मसीह और झूठे और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। वो चुने हुओं को भी भरमा दे। जो विश्वासी है उन्हें भी उन लोग बेवकूफ बनाएंगे, इसलिए तुम विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, देन वर्स नंबर 25, देखो मैंने पहले से ही तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। तुमने ये सब कुछ कह दिया है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग्स। वर्स 26, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना। बाहर ना निकल, तुम अंदर रहो। यीशु मसीह जंगल में जागो मत, बाहर ना निकल जाना। या देखो वो कटरियों में है तो विश्वास ना करना। वर्स 27, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। आमेन। जब यीशु मसीह आएगा ना, पूरा विश्वासी देखेगा। हालेलुया। हमें पास्टर लॉर्डसन रॉक बोलने से ही हमें पता नहीं चलेगा, हाँ, हमें बेनीहीन बोलने से ही पता नहीं चलेगा। जब यीशु मसीह आएगा, पूरा दुनिया का बिलीवर्स देखेंगे, सुनेंगे, अरे यार यीशु मसीह आ गया। आमीन। किसी का बोलने का जरूरत नहीं। एवरी ईयर्स विल हियर, वी विल ऑल हियर इट एंड वी विल ऑल सी इट। हालेलुया। Look at verse number 5, Matthew 24. क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। They will deceive many people. Verse number 25. Okay, verse number 6. तुम लड़ाइयों के चर्चे सुनेंगे। सुन रहे क्या नहीं हम लोग? यस। तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्या है? अवश्य। This must happen. Oh Lord, please stop the war. No. This must happen. Amen. प्रभु कोरोना को निकालो दुनिया में। नहीं, दिस मस्ट हैपन। ये सब अवश्य है। सब लोग बोलो, ये सब अवश्य है। तो प्रार्थना करना बंद करो। तुम क्या प्रार्थना करो? प्रभु मुझे चंगाई दो। आमीन। मेरे कलेशा के लोगों को चंगाई। ये मत करना कि दुनिया से कोरोना निकालना। ये सब होना चाहिए। ये बेवकूफ़ी का प्रार्थना है। हे प्रभु लड़ाई बंद कर, हे प्रभु कोरोना बंद कर। ये बेवकूफ़ का प्रार्थना है। जो होना है होएगा। तुम ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर तुम्हें संभाल कर रखेगा। आमीन। You pray that God will protect you and heal you and your family and your church and your beloveds. Don't pray for a universal war to stop and pestilence to stop. It must happen. Go ahead. परंतु उस समय अंत ना होगा। तो एक भविष्य अमेरिका में एक ये था, उसका नाम केनेथ कोपलैंड है। जब कोरोना आया, वो टीवी के सामने आकर प्रार्थना किया, बोला ये प्रभु कोरोना को निकाला। और उसने क्या किया? फूका कैमरा में और बोला कोरोना चले गया। 1.5 साल हो गया, कोरोना अभी भी है। कोई भी प्रार्थना करो भाई, तुम 30 दिन उपवास पकड़ के प्रार्थना करो, कोरोना इस दुनिया से तुम्हारे प्रार्थना की वजह से नहीं जाने वाला है। ये होना ही है। लड़ाई दुनिया में होना ही अवश्य है। इट हैज टू हैपन। देन क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई हो जाएगा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह क्या पड़ेंगे?
अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। और भूकंप होंगे। ये सब बातें ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। पीड़ाओं का आरंभ। दिस आर द बिगिनिंग ऑफ सॉरोस, दिस इज नॉट अ सॉरो। ये सब जब हम सुनते हैं, ये सब हम देखते हैं, हमें क्या करना है? हमें तैयार होना चाहिए। किधर जाना है हमें? बादलों के ऊपर जाना है। तो परमेश्वर कहता है ये सब घंटी है, तुम्हारे दिमाग में घंटी बजना है कि हमें अभी क्या होना है? तैयार होना है। वी हैव टू गेट रेडी, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। सो व्हाट आर द साइंस? दीज आर द साइंस। सो वी गॉट टू गेट रेडी नाउ। हमें अभी तैयार होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर आने वाला है। उसका चिन्ह क्या है? लड़ाई, महामारी, ये सब कुछ। सो गेट रेडी। आमेन। तो बहुत जल्द परमेश्वर, यानी कि ये जब अभी हो रहा है ना, इसका मतलब परमेश्वर तैयार हो रहा है आने के लिए और हमें ले जाने के लिए। तो हमें जाने के लिए हमें क्या करना है? अभी हमें तैयार होना चाहिए। आमेन। हमारा आशा है कि हम स्वर्ग परमेश्वर के साथ जाएंगे। हालेलुया। हमें डर कर नहीं जीना है। हमें अगर डरना है, हमें यीशु से प्यार की वजह से डरना चाहिए। आमेन। सो लेट अस हैव दिस ग्रेट होप कि परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा। परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा। हम दुखी होकर जिएंगे नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। ये सुबह के समय आपने ये जो वचन हमें दिया है, ये जो आनंद हमारे दिल में डाला है कि हम दुखी नहीं जीना है, हम खुशी से जीना है, क्योंकि आप हमारे लिए आने वाले हो प्रभु, और आकर हमें स्वर्ग ले जाएंगे प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम ऊंचा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आप सबको आशीष करें। हम प्रार्थना करते हैं आप सबके जिंदगी में हाथ रखकर, उन्हें छूकर, उन्हें चंगाई दे, उन्हें संभाल, उन्हें घेर कर रख प्रभु, ताकि किसी भी प्रकार की महामारी आपके बच्चों के पास ना आए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों को संभाल कर रखो। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुनर ग्रहण कर।